ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर नई सुबह एक नया आरंभ होती है और जब वह आरंभ हो भगवान विष्णु के सहस्र नामों के श्रवण से तो जीवन स्वयं धन्य हो उठता है। आइए हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन प्रातः भगवान श्री हरि के सहस्र नामों का पाठ, अर्थ और सुंदर कथाओं के साथ उसकी व्याख्या का श्रवण करें। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। इन दिव्य नामों की ध्वनि आपके मन को देगा गहन शांति और आपका दिन भर देगा ऊर्जा, संतुलन और आध्यात्मिक प्रकाश से। हर सुबह को बनाए श्री हरि का उत्सव और अनुभव करें एक अनुपम आनंद, एक दिव्य शक्ति। श्री हरि शरणम। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं भगवान श्री विष्णु के सहस्र नाम का पहला श्लोक। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। जब जीवन के मार्ग पर हम एक नया कदम रखते हैं तो हमें चाहिए ईश्वर का आशीर्वाद, शांति, स्थिरता और हर विघ्न का नाश। ऐसे ही हर शुभारंभ में गूंजता है एक दिव्य मंत्र, शुक्लांबरधरं विष्णुं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस मंत्र के पीछे का रहस्य क्या है? यह श्लोक न केवल एक स्तुति है बल्कि यह एक द्वार है भगवान विष्णु के उस स्वरूप का जो हर विघ्न को शांत करता है। श्वेत वस्त्रधारी, चंद्रमा जैसे उज्जवल, चार भुजाओं में चक्र, गदा और पद्म और एक प्रसन्न शांत मुस्कान जो आपके मन के सभी संशयों को हर लेती है। प्रत्येक दिन इसका जप कीजिए और अपने जीवन को बनाइए शांत, समृद्ध और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित। शुक्लांबरधरं विष्णुं, यह मंत्र एक दिव्य कथा को अपने भीतर समेटे हुए है। आपने इस मंत्र का जाप कई बार सुनते होंगे, पर क्या आपने कभी इसका एक एक शब्द समझने का प्रयास किया है? आइए आज हम इस मंत्र को न केवल उच्चारित करेंगे बल्कि इसके हर अक्षर को जीवन में अनुभव करेंगे एक कथा के माध्यम से। श्लोक में पहला शब्द है शुक्लांबरधरं। शुक्ल अर्थात श्वेत, सफेद, अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, धर्म जो धारण करने वाला है। इस प्रकार शुक्लांबरधरं का मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं अर्थात भगवान विष्णु, जो व्यापक सर्वत्र व्याप्त भगवान है, पालन करता है। शशि वर्ण, शशि अर्थात चंद्रमा, वर्ण अर्थात रंग, प्रभा, जिनका रंग चंद्रमा जैसा उज्जवल है। चतुर्भुजम अर्थात जिनकी चार भुजाएं हैं। प्रसन्न वदनम, जिनका मुखमंडल प्रसन्न है। ध्यायेत अर्थात ध्यान करें, मनन करें। सर्व विघ्नोपशांतये, इसमें तीन शब्द हैं। सर्व अर्थात सभी, विघ्न मतलब बाधाएं, उपशांतये अर्थात शांति के लिए। सर्व विघ्नोपशांतये अर्थात जिनका ध्यान करने से सभी विघ्न शांत हो जाए। तो आइए एक ध्रुव की साधना कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बालक था ध्रुव, उसे पिता के स्नेह से वंचित किया गया था। उसे तिरस्कार मिला,
क्रोध मिला, परंतु आशीर्वाद नहीं मिला कभी। वो रोते हुए अपनी माता के पास गया। माता ने कहा, वत्स, सच्चा सहारा तो नारायण ही है। यदि तुझे कोई उत्तर चाहिए तो उन्हें पाना होगा। बालक बोला, कैसे पाऊं उन्हें माता? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मंत्र का जाप करो। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशि वर्ण चतुर्भुजम। इतना सुनकर ध्रुव चला गया वन में, जहाँ केवल पेड़, पत्थर और एक मंत्र था उसके साथ। हर दिन वह मंत्र का जाप करता। समय के साथ हर शब्द उसके जीवन में उतरने लगा। शुक्लांबरधरम, अब वह भी सरल वस्त्र पहनने लगा। विष्णुम, वह हर कण में नारायण को देखने लगा। शशि वर्णम, उसका चित्त चंद्रमा जैसा शांत हो गया। चतुर्भुजम, उसे लगा अब उसे भी शक्ति मिल रही है। प्रसन्न वदनम, मंत्र के स्मरण से उसका मन प्रसन्न हो गया। ध्यायेत, वह पूरी तन्मयता से ध्यान करने लगा। सर्व विघ्नोपशांताय, और उसकी सारी बाधाएं दूर होती गई। और फिर एक दिन भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। 4 भुजाओं वाले, श्वेत वस्त्रधारी, चंद्र प्रभा से प्रकाशित, और उनके मुख पर थी वही प्रसन्न मुस्कान। जब भी जीवन में किसी कार्य का शुभारंभ हो या जब भी मन में अशांति हो या कोई विघ्न सामने हो, तो यह एक ही श्लोक आपको दिव्यता, शांति और शक्ति प्रदान कर सकता है। शुक्लांबरधरम विष्णुम, यह केवल मंत्र नहीं, यह भगवान का जीवंत आवाहन है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशि वर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। शांति, श्रद्धा और भक्ति आपके जीवन में सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।